पहला नाम है एस्टर डीएम का। नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन में एक्सपेंशन है, बीटा में एक्सपेंशन है, मुनाफे में एक्सपेंशन है और रेवेन्यू भी इनका बढ़ा है। और आज ये शेयर में भी कुछ खरीद देखी जा रही है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? सर देखिए, अपन पहले भी हेल्थ केयर स्पेस को लेके बुलिश रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। जिस तरीके से ये चल रहा है, जिन्होंने भी होल्ड कर रखा है मैं भी उनको ये चीज सजेस्ट करूंगा, आप इसको होल्ड करें। 656 आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पे मेरा थोड़ा कंफर्ट कम बनता है। और मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगेन जो हम बार बार वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं या मार्केट में कोई भी सडन चेंज आए उसकी बात कर रहे हैं, फ्रेश एंट्री यहां नहीं करेंगे। फ्रेश एंट्री अगर आपको इसमें करनी हो, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें। 572 से 540 की रेंज में अगर आपको कहीं देखने को मिलता है, वहां फ्रेश एंट्री खोजेंगे तो बेटर रहेगा। जिनके पास है और नहीं रखे, आपको अपसाइड और देखने को मिल सकता है। कैम्स ये अगला नाम है जहां पर काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली नंबर्स के बीच में। रेवेन्यू 0.5% टूटा, एबिटा 3% टूटा, मार्जिन 1.5% नीचे, मुनाफा 4.5% नीचे। कैसे रीड कर रहे हो आप प्रचुर सर इसे? सर देखिए, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, ये होता भी है जब मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है या बेरिश मूवमेंट आता है। मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स जो होते हैं वो इंटर्न आपको थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाते हैं। ऑफ हाइज जिस तरीके से आ गया है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी पनिश हो चुका है। एंड जिस तरीके से आने वाले समय में सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, मेरी समझ से आपको इसको लोअर लेवल्स में बिल्कुल अपने किटी में ऐड करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। 3480 के लेवल्स पे आते ही आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए। अगर ले रखा है तो एवरेज का भी वही लेवल बोलूंगा। उसके बाद सबसे पहला लेवल जो आता है वो आता है 4260, और उसके बाद आपको ये 4800 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। बट उसके लिए आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना होगा, 2 से 3 क्वार्टर। मार्केट इंप्रूव होगा, मार्केट पार्टिसिपेशन इंप्रूव होगा, उसके बाद कैम्स भी इंप्रूव होगा। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जो अगला स्टॉक है जहाँ पर न्यूज़ है उसमें रिलैक्सो फुटवेयर। नंबर्स आए हैं, नंबर्स वीक हैं और नंबर्स के वीकनेस का इम्पैक्ट आप देख भी रहे हो स्टॉक पर। 12.5% रेवेन्यू टूटा, मुनाफा करीब 10% के आसपास टूटा, एबिटा करीब 1% बढ़ा, लेकिन मार्जिन में 15-15.5% रही, क्यू ऑन क्यू वीकनेस रही। कैसे रीड कर रहे हो रिलैक्सो फुटवेयर को? सर अभी इसमें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम और आती हुई दिख सकती है। मैं फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगा। ये कहाँ अपना बॉटम बनाता है वो देखने वाली बात होगी। 460 पे चल रहा है, हल्का सा सपोर्ट 440 पे आता है, अगर आता है तो। अदरवाइज आपको ये 398 तक भी जा सकता है। फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। तो थोड़ा दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। दूसरा, इंटरग्लोब एविएशन। नंबर्स आए हैं, नंबर्स हालांकि थोड़े से वीक थे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, लेकिन बाजार में इतनी निराशा नहीं है। रेवेन्यूज तेज है, मुनाफा 20% ड्रॉप है, अनुमान से थोड़ा सा नीचे है, मार्जिन भी अनुमान से थोड़ा नीचे है, लेकिन अदरवाइज स्टॉक में रिएक्शन पॉजिटिव है। इंटरग्लोब एविएशन कैसे देख रहे हो आप अच्छे सर? सर देखिए, इस पे ना एक चीज ऐड करूंगा। फ्रैंकली इंटरग्लोब एविएशन के पहले एक दिमाग में ये बात रहती थी कि एविएशन इंडस्ट्री कभी कुछ करती नहीं। इन्होंने जिस तरीके से अपने ऑपरेशंस रखे और जिस तरीके से ये बता दिया कि एविएशन को भी प्रॉफिटेबली कैसे चलाया जा सकता है, अगर आपके पास पोजीशन है, ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट्स कमाते हुए दिखे, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मेरी समझ से आप इसमें अपनी पोजीशन बनाए रखें। बहुत ही जल्दी आपको ये 6180 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, तो पोजीशन बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। नवीन फ्लोरीन, इसमें भी नंबर्स आए, अभी थोड़े पहले हम बात कर भी रहे थे, और रोबस्ट नंबर नवीन फ्लोरीन ने दिए हैं। करना क्या चाहिए इसमें? सर बिल्कुल बने रहें, कोई परेशानी नहीं है। 5600 लेवल्स ऑन कार्ड बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। उसके बाद 6200 तक भी आएगा। अगर बाइंग करनी है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा जब भी ये लोअर लेवल पे मिले। और लोअर लेवल पे मतलब अभी आपका 5180 चल रहा है, 4900 के आसपास आता हुआ देखिए। 4900 और एक्सट्रीम लेवल, अगर आप बहुत ही लकी होते हैं और 4720 तक भी आपको देखने को मिल जाता है, तो जरूर इसमें तो आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। पोर्टफोलियो में ऐड करके रखिए, ढंग का स्टॉक है। ओके। और लास्टली हुंडई मोटर्स, ये मतलब नंबर्स इनके आए और नंबर्स अनुमान से थोड़ा नीचे आए, लेकिन बाजार को शायद पसंद आए, इसलिए आज यहाँ थोड़ी खरीदारी भी देखने को मिल रही है। कैसे रीड कर रहे हो हुंडई मोटर्स को? सर देखिए, टेक्निकल्स पे तो ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ सर इस स्टॉक के साथ।
सिंस आईपीओ टाइम से ही। और इसके पीछे का मैं एक बेसिक कारण बताता हूँ ना सर आपको, मेरे को इसके प्रोडक्ट्स नहीं समझ में आते, मतलब नथिंग अगेंस्ट द प्रोडक्ट्स, बट एक क्रेटा के अलावा या जो ऑरा है इनकी जो टैक्सीज में चली जाती है, उसके अलावा कोई ऐसा इनका प्रोडक्ट नहीं है जो एक अच्छा परफॉर्मेंस देता हो। और आप देखें अब जिस तरीके से महिंद्रा और टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट्स एक्साइटिंग बनते जा रहे हैं और इसकी पोजीशन को वो कहीं ना कहीं खत्म करने में लग गए हैं। मेरे को हुंडई मोटर्स अगर आपने ले रखा है तो मैं तो एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, हायर लेवल्स पे जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले प्लीज एग्जिट करें। आप देखिए सर अभी भी मतलब एक बेसिक चैनल चेक ले लीजिए, आपके जो है पंकज जी इसका ऐड कर रहे हैं, 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट आ रहा है और सारी चीज हो रही है, ये सेल्स नहीं कर पा रहे हैं सर, इनके लिए डिफिकल्ट है। जब तक प्रोडक्ट लाइनअप नहीं चेंज होगा, हुंडई ना तो कंट्री में परफॉर्म करेगी और ना ही मार्केट में। तो हुंडई को लेकर एक राय आपने सुनी, तो ये सारे वो खबरें थी या वो स्टॉक थे। अच्छा, एक जुबिलेंट इंग्रेविया पे और अपनी राय दे दो, अभी अभी नंबर आए हैं तो इन पे भी और एचयूएल पर भी दोनों के नंबर्स आए हैं, तो इन दोनों पे एक बार राय अपनी आप और दोबारा दे दीजिए। सर जुबलिएंट इंग्रेविया के नंबर्स मैं नहीं ट्रैक कर पाया था, बट जिस तरीके से ये चल रहा है बहुत कंफर्टेबली अभी आपको हायर लेवल्स पे देखने को मिल सकता है, 860 से 880 लेवल्स पे आप वहां पे चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एचयूएल के लिए जैसे हमने शो के स्टार्टिंग में भी कहा था, अच्छा है, सारी सिचुएशन अच्छी है, मॉनसून भी अच्छा आ रहा है। ओवर मॉनसून का थोड़ा सा एक डर है, जो क्योंकि मैं थोड़ा सा आप मान लीजिए सर कंजर्वेटिव आदमी हूं, या हर चीज में पहले ही नेगेटिव खोद के निकालने की एक फिलोसफी जो है वो अगर नहीं होती है और सारा सीजन सही जाता है आपका क्रॉप का, तो आपको बहुत जल्दी 2680 और फिर फेस्टिव सीजन अप्रोच करते करते आपको 2960 तक के भी लेवल्स ये दिखा सकता है। अच्छा स्टॉक है, स्टॉक में कोई परेशानी नहीं है, ये रेंज को लेके मैं थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रख रहा हूँ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने लोअर लेवल्स पे जैसे हमने जब सुझाया था तब आपने अगर पोजीशन नहीं बनाई है, तो आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, इसमें बहुत देरी ना करें। मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते या जो हम थोड़ा सा एक डर अपना बता रहे हैं उसके चलते अगर आपको वापस 24 20 30 के लेवल्स पे मिले, अपनी पोजीशन जरूर बना लीजिएगा। अब ये स्टॉक और ये सेक्टर फाइनली परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो रहा है। ओके, तो दोनों को लेकर या सारे स्टॉक्स को लेकर आपने राय सुनी, जहां जहां पर खबरें हैं, ट्रिगर हैं, और उन खबरें और ट्रिगर्स के बीच में यहाँ पर इनमें मूवमेंट है। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक को इस समय